चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। देश के 3 राज्यों में बढ़ी दूध की कीमत। उड़ीसा में 1 रुपये प्रति लीटर, केरल में 4 रुपये प्रति लीटर, वहीं पंजाब में 20 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। यह वृद्धि पशुपालकों को बढ़ती लागत से राहत देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आगरा में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंके। सैकड़ों महिलाएं सिर पर मीटर लेकर बिजली ऑफिस पहुंची। बोली अब बर्दाश्त नहीं। जी हां, आगरा में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। शहर से 20 किलो दूर अकोला कस्बे में सैकड़ों महिलाओं ने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ लिए। सिर पर मीटर लेकर गाँव के बिजली ऑफिस पहुँच गए, वहाँ मीटर फेंक दिए। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि कई लोग बोरे में भरकर भी स्मार्ट मीटर लेकर पहुंचे और उन्हें फेंक कर विरोध जताया। महंगाई का झटका। आज से 994 रुपए तक महंगा हुआ 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। वहीं 5 केजी वाले सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए बढ़े। जी हां, कॉमर्शियल सिलेंडर आज से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में 3071 रुपए में मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। वहीं 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब छोटू सिलेंडर की रिफिल कीमत 813 रुपए 50 पैसे हो गई है। अप्रैल महीने में GST कलेक्शन ने 2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। यह अब तक का सबसे ज्यादा। पिछले साल अप्रैल में 2.23 लाख करोड़ आए थे। इंपोर्ट से होने वाली कमाई 25.8% बढ़ी। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब 15 दिनों तक कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस आक्रामक। कहा फिर चला महंगाई का चाबुक। राहुल बोले अगला वार पेट्रोल डीजल पर। जी हां, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1518 रुपए महंगा हो गया। वहीं साल के 8 महीने बाकी है। मोदी की वसूली जारी है। मोदी सरकार सिर्फ वसूली करना जानती है। अब 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी महंगा कर दिया। पहले आधार कार्ड पर सिलेंडर बांटे, फिर उसका दाम बढ़ा दिया। ये बड़े चालबाज लोग हैं। वहीं राहुल गांधी बोले इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर होगा। पाकिस्तानी बोले वैभव के बैट में AI चिप लगी है। सूर्यवंशी का जवाब भगवान ने लगाकर दी है। उन्होंने ऊपर ही कहा था इसी का इस्तेमाल करना। महाराष्ट्र के नवापुर में बर्ड फ्लू का गहराया संकट। मारी जाएगी 1,40,000 मुर्गियां। 5 किलोमीटर तक बनाया बफर जोन। साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से अपील की गई है कि बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए लोग अंडे और चिकन के सेवन को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पंजाब में आम आदमी पार्टी फ्लो टेस्ट में पास। 94 में से 88 MLA ने समर्थन किया। विपक्ष ने किया वॉकआउट। CM बोले अफवाहों के बावजूद बहुमत मजबूत। कांग्रेस बोली CM विधायकों का डोप टेस्ट कराओ। स्पीकर का इनकार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को मिलेगी नई धार। भारतीय सेना खरीदेगी 159 बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर। इससे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में जवानों की सुरक्षा और ताकत दोनों बढ़ेगी। यह कदम भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इस बार स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं, अगली बार EVM। प्रीपेड मीटर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्रीपेड मीटर को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर को टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बताया। मिडिल ईस्ट तनाव का साइड इफेक्ट। भारत में अफवाहों ने बढ़ाई जमाखोरी। पेट्रोल 37% तो डीजल 20% ज्यादा बिका। मध्य प्रदेश के क्रूज हादसे में अब तक 9 शव मिले। जबलपुर में 4 साल के बेटे को छाती से चिपकाए मिली मां। 3 बच्चों समेत 4 लापता। सरकार का हादसे पर सख्त एक्शन। पायलट, हेल्पर समेत 3 बर्खास्त। मैनेजर सस्पेंड। CM मोहन बोले दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है अमेरिका। बचे हुए ईरानी नेता टारगेट पर। सेना ने ट्रंप को प्लान बताया। जी हां, अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ही ताकतवर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। हिमाचल में ओलावृष्टि का कहर। सेब के पेड़ टूटे। अगले 5 दिन भी राहत नहीं। 3 से 4 मई को भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। तापमान में भी भारी गिरावट। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नीति का असर। 4 दिन में 15,000 से ज्यादा वाहनों को नहीं मिला ईंधन। बंगाल चुनाव पर जम्मू कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला की आई पहली प्रतिक्रिया। बोले एग्जिट पोल गलत साबित होंगे।
बंगाल में चुनाव नतीजों से पहले हाई अलर्ट, 2021 जैसे हिंसा रोकने को लेकर भी उठाया गया बड़ा कदम। 200 सीएपीएफ कंपनियां और 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आज से लागू, मनी गेम्स पर बैन, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा, नियमों के उल्लंघन पर 2 करोड़ तक जुर्माना। जी हां, नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग से होने वाले वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकना और भारत को ग्लोबल गेमिंग हब बनाना है। नए नियमों के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसमें किस्मत पर आधारित और कौशल पर आधारित दोनों तरह के गेम्स शामिल हैं, जिनमें पैसे का दांव लगाया जाता है। अब इन गेम्स का विज्ञापन या प्रमोशन करना भी गैर कानूनी होगा। बैंकों और पेमेंट गेटवे को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करें। राजनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से नहीं डरे। भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का केंद्र माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचे। ममता कल यहीं 4 घंटे रुकी थी। दरअसल टीएमसी ने चुनाव अधिकारियों पर बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने, ईवीएम से छेड़छाड़ और वहां संदिग्ध लोग मौजूद होने के आरोप लगाए हैं। वहीं बंगाल में 15 बूथ पर कल दोबारा वोटिंग होगी। भारत को देखो, उनके पास भंडार, होर्मुज संकट में बेबस पाकिस्तान, पाक के पेट्रोलियम मंत्री ने माना भारत का लोहा। जी हां, होर्मुज संकट और ईरान युद्ध के बीच बढ़े तेल संकट पर पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने माना कि भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक तेल और विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ कुछ दिनों के कॉमर्शियल रिजर्व पर निर्भर है, जिससे कि वह ज्यादा प्रभावित हुआ। पेट्रोल 14 रुपए नुकसान में बेच रही तेल कंपनियां, डीजल पर 18 रुपए का घाटा, कच्चा तेल महंगा होने से रसोई गैस पर भी 80,000 करोड़ का बोझ बढ़ा। दिल्ली में अब हर शनिवार जन सुनवाई कैंप लगेगा। राशन कार्ड समस्याओं का होगा ऑन द स्पॉट समाधान। एक कैंप हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक लगेंगे, जहां लोग राशन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं जैसे कि नया कार्ड, सुधार, पात्रता का सीधा समाधान पा सकेंगे। एयर इंडिया हर दिन 100 फ्लाइट्स कम करेगी, वजह फ्यूल की बढ़ती कीमतें और स्पेयर पार्ट्स की कमी। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के रूट प्रभावित होंगे। ग्रीन एनर्जी बनाने में चुकानी पड़ रही भारी कीमत, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हो रहा 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल। अत्यधिक पानी की खपत भारत के बढ़ते जल संकट को और गहरा सकती है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। $1 की कीमत 95 रुपये 20 पैसे हुई। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा। जी हां, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 20 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध और एनर्जी सप्लाई रुकावटों से यह गिरावट आई। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के मुताबिक ईरान युद्ध जारी रहा तो रुपया 98 तक जा सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा है। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कारण, कहा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखना चाहिए वहां कितना बढ़ा है। सरकार ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को जिम्मेदार बताया है। गौतम अडानी शादी की 40वीं सालगिरह पर केदारनाथ पहुंचे, पत्नी के साथ जलाभिषेक किया। कंपनी केदारनाथ में बना रही है 4081 करोड़ से रोपवे। विमानों का किराया बढ़ने की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के जेट ईंधन 5% महंगे हुए, लगातार दूसरे महीने बढ़े दाम। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला, अब शाम 6 बजे से 6:30 तक होगी। आज से नई टाइमिंग लागू, हजारों लोग पहुंचते हैं। 93% महिलाओं ने डाला वोट, बंगाल में बना नया इतिहास। पुरुषों से आगे निकली महिलाएं, इसके पीछे योजनाएं, जागरूकता और पुरुषों का पलायन बड़ी वजह माना जा रहा है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को सिखाई जाएगी मराठी, सरकार ने शुरू किया चला मराठी बोलिवा अभियान। 1 मई से 15 अगस्त तक चलने वाले इस 100 दिवसीय अभियान में ऑटो टैक्सी, ओला, उबर चालकों को मराठी सिखाई जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगा। ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते दिखे थे, एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।